बात है सीधी सी। यार दरअसल यूं ऑस्ट्रेलिया है, किसी का यूं तो किसी का यूं है। ट्रेवर्स हेड किसी के मामू है, किसी के ताया है, किसी के खालू है। कल बता दिया था 50 भी नहीं करेगा ट्रेवर्स हेड नाम का बंदा। वरुण चक्रवर्ती इसको आउट करेगा रिकॉर्ड। तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए, रोहित एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा की बिरयानी खानी है, कभी कंगारू की बिरयानी खानी है। पहले पाकिस्तान को निकाला और अब फाइनल को भी निकाल दिया पाकिस्तान से। उफ, दुल्हा यहाँ पर तैयार बैठा है कजाफी स्टेडियम के। ट्रेवर्स हेड किसी के मामू है, किसी के ताया है, किसी के खालू है। कल बता दिया था 50 भी नहीं करेगा ट्रेवर्स हेड नाम का बंदा। वरुण चक्रवर्ती इसको आउट करेगा, रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लो। और ये भी बता दिया था कि अब मर्दे भोरा का दिन है, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्पिन का जितना भी जाल बुला ले, जो भी कर ले, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इनसे कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से आज किंग कोहली ने डोमिनेशन शो की। और एक बात होती है कंपैरिजन, किंग कोहली कहता है मेरे रोल मॉडल है, मेरी इंस्पिरेशन है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने आईसीसी के इवेंट्स में 23 50 प्लस स्कोर किए। लेकिन विराट कोहली ने आज 24वां 50 प्लस स्कोर किया। और सिर्फ स्कोर कर कर खड़ा नहीं रहा, अपनी टीम को जीत के करीब ले आया। और ऐसी जीत कि फिर केएल राहुल के भी छक्के लगे, हार्दिक पांड्या के भी छक्के लगे। मगर विराट कोहली ने आज नॉकआउट में नवा 50 मारा है, यानी कि वो जो हाँ। नॉकआउट गेम्स होते हैं आईसीसी के, उसमें हाँ। ट्रेमेंडस उसकी विराट कोहली की परफॉर्मेंस रही। बहरहाल ये सिर्फ विराट कोहली की ही जीत नहीं है, ये उन तमाम लोगों की जीत है दुनिया भर में, जो ये जानते थे कि यार जब मैटर बड़ा होगा तो विराट कोहली ही खड़ा होगा। और विराट कोहली ने एक मर्तबा फिर अपने बाजुओं से ये यकीन दिला दिया कि आज भी इस बाजुओं में इतनी दम है, मेरे नंबर पे मत जाओ कि मेरी एज का नंबर क्या है, मेरे बल्ले को देखो जिसपे आप भी रन उगलने की ताकत है। और वो किसी भी अपोजिशन के खिलाफ खड़े होकर बड़े आराम से, बड़े ईज से, बड़ी कमांड से, बड़े स्ट्रॉन्ग हेड से वो खड़े होके बड़ा प्राउडली वो अपने आप को पेश करते हैं। और आज वो दिन था जिसके लिए कुछ हमारे 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 जानने वाले लड़कों के मामू ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड किसी के ताया, किसी के पप्पा, किसी के दूल्हा भाई, पता नहीं जिसको जो नहीं मिल रहा था वो बना लिया। चुप के तो रमीज भाई भी कमेंट्री में यही कह रहे थे कि अगर विराट कोहली को स्टार्ट में आउट कर लिया, अगर विराट ये ख्वाब क्यों बुन रहे हैं का अलिफ तुम्हारे नीचे। मैं सच बता रहा हूँ अक्सर, क्योंकि हमारा फेवरेट है, यकीन करो रमीज भाई और दूसरे कमेंटेटर ने इतनी हाई डाली है ना अक्षर पर। एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए, रोहित एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद है, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है उनके सीनियर प्लेयर। विराट कोहली की हम बात करते रहे, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है। इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन, या आमिर के साथ, नहीं 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 नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां। और जिस तरह आज 82 84 90 ये तो गिनने में नहीं आते। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स अप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए। जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन दो छोटे कंधों पे कैरी किया है, आई थिंक इज वन इन। जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है। और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी, मैंने नहीं देखा। मैं आमिर भाई पे आना चाहता हूँ, आप ऐड कर लो। कंगारू की बिरयानी बना दी मेरे शर्मा दोस्त ने, क्या कुछ खाओगे, कभी कीवी की बिरयानी खानी है, कभी कंगारू की बिरयानी खानी है। पहले पाकिस्तान को निकाला और अब फाइनल को भी निकाल दिया पाकिस्तान से। उफ, दुल्हा यहाँ पर तैयार बैठा है कजाफी स्टेडियम के अंदर और दुल्हन दुबई भागी पड़ी है। लेकिन भाईजान हमने स्टेडियम बना दिए हैं, हमने तो पता नहीं क्या कुछ नहीं किया था।
32 साल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट हम कराने वाले थे, 32 सेकंड में टीम आउट होगी और अब फाइनल तक इधर नहीं रहा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान में हुआ क्या बाय द वे, जो 2-4 कोई काम के मैचेस थे वो भी धुल गए, जो हमारे मैचेस थे उसमें हमारी टीम धुल गई। ये हुआ क्या है दोस्तों? क्या सिर्फ मुझे ही बेइज्जती महसूस हो रही है या तुम लोगों को भी हो रही है? दोस्तों ट्रेवल नहीं करेगा इंडिया, कैसे पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा? हम तुम लोग को ग्राउंड में देख लेंगे। पहले ग्राउंड में मुंह काला कराया, उसके बाद टूर्नामेंट की अरेंजमेंट हर चीज के अंदर ही मुंह काला करा दिया यार। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो इंडिया वाले टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर भी फाइनल वाइनल जो है हम इंडिया से बाहर लेके चले जाएंगे, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। हमारी टीम तो सेकंड राउंड में चली जाए बड़ी बात है। और वैसे भी मैंने सुना कि बीसीसीआई के चेयरपर्सन साहब जो हैं वो इधर आ रहे हैं पाकिस्तान विजिट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी आके जो है ना सुलह सफाई कर लेंगे कि चलो यार कोई नहीं तुम लोग आ जाओ, ताकि वो टूर्नामेंट उनका भी खराब ना हो। और उसके बाद जब तक हमारा नेक्स्ट कोई हमें होस्ट करने का मौका मिलेगा, जिसमें कम से कम भी अब 61 साल तो मजीद लगेंगे, तो तब तक वैसी बहुत देर हो जाएगी। तब इंडिया पता नहीं ये लोग जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। वैसे भी हमारे तो प्लेयर्स बेशक चले भी जाए, उनके दामाद ससुर बस ये वो वापस टीमों में आते रहेंगे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रहेगा हमारे इन प्लेयर्स का भी इसी टीम के साथ। लेकिन फर्क क्या पड़ता है दोस्त? खैर भाई, बात करनी पड़ेगी विराट कोहली की दोस्तों। ये होता है चेस, क्या खूबसूरत चेस कर रहा था यार। मैं देख रहा था इसका जो चेस हो रहा था ना, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई गंदी शॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, सिंगल्स ले रहा है, मजेदार। ओडीआई के अंदर आपने 270 280 करने, आप वैसे भी 30 बॉलों के मार्जिन के ऊपर चल रहे होते हैं कि कम भी खेल लो कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हाथ से निकल गई, क्योंकि जब भी स्कोर 5 ओवर के बाद आप देखते थे तो आपको यही लगता था कि यार अभी अगर कोहली आउट भी हो जाए, पीछे पांडू ने आना है, जडेजा ने आना है, केएल राहुल ने आना है, इतने पीछे आपको बैटर्स नजर आ रहे थे। और ये भी था कि रिक्वायर्ड रन रेट 6 से भी नीचे है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, 5 5.5 इसी के ऊपर चल रहा था, या इवन 6 के ऊपर भी हो जाए तो कोई ऐसी रन रेट नहीं थी कि बंदा कहे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो सकता है या गेम फंस सकती है। और वही दिखाया, ये होती है खूबसूरत चेज, ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 350 रन बनाएं, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 30 ओवर के अंदर मैच खत्म करें। आपने 50 ओवर के हिसाब से एक प्लान बनाया हुआ है, मैच को गिरफ्त से निकलने नहीं दे रहे। सिर्फ ये करना होता है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, और हमारे जो हैं यही आज तक समझ नहीं सके, क्योंकि अपने खुद के 35-40 रन बना के नौकरी पक्की करनी। खैर भाई, सेंचुरी डिजर्व करता था, लेकिन चलो सेंचुरी करे ना करे, ये खूबसूरत जो 80 रन मारे हैं इसने, विराट कोहली यार। तुम पहले तो यार ये इसको ना इससे दूर रखो, ये जो जे शॉ है इसकी बहुत गंदी नजर है। ये जिस तरह उसको देख रहा है ये इसको चिमट जाएगा। नुष्की शर्मा, तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमें नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये देख किस तरह रहा है, ये तो नजरों से ही नंगा कर देता है इसको। खैर कोई छक्का मक्का भी मारा है मेरे दोस्त पांडू ने, सीधा इसका निशाना लेके मार रहा है, वो मजेदार जो है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, वो कैसे भी, उस बेचारा है तो छोटा ना, अभी भी अंदर से तो छोटा है ये मासूम। जमाने की सख्तियां भी नहीं देखी तो अंदर से बचपना भी नहीं गया है मासूम का। जो है वो आईसीसी का चेयरमैन नहीं, वो बीसीसीआई का ही चेयरमैन बनना चाहता है। वो उधर बैठा हुआ तो है, लेकिन उसका दिल ललचा रहा है, नहीं मैंने वापस बीसीसीआई का चेयरमैन बनना। सब समझ आता हूँ, मैं चाल दे के बता देता हूँ। खैर भाई, विराट कोहली ने किया, केएल राहुल ने अच्छी इनिंग्स खेली, अय्यर अय्यो भाईजान, इसको फिर से तुम लोगों ने अंडररेटेड कर देना ना। इसकी जो कमाल इनिंग्स थी इस दफा, फिर यार क्या खूबसूरत, कोई 40-45 मार के गया, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बहुत ही सॉलिड किस्म की कंट्रीब्यूशन दे के गया है। और मेरा दोस्त कोचू यार, मेरे दोस्त कोचू ने भी जो खेले हैं ना, कोई ये अगर 15 रन भी और बना देता ना कोचू, तो मैच वहीं पे खत्म हो गया था। इतना जबरदस्त से जा रहा था, कोई 28-29 रन ही बनाया, ज्यादा चला नहीं, लेकिन सिर्फ 15 रन और बनाने की देर थी। कैच इसका होने वाला था उसी तरह जिस तरह ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप के अंदर पकड़ा था, और इस वक्त लुबुशेन ने छोड़ दिया कैच। चांसेस मिले भाई, इसको भी चांसेस मिले। आप देखो विराट कोहली का भी कैच मिस किए, कोहली को आप एक चांस दे दें, शर्मा को आप एक चांस दे दें, फिर वो कहाँ छोड़। ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों को भी बड़े चांसेस मिले, स्मिथ को भी मिले। ट्रेविस हेड का कैच ड्रॉप किया मेखमे को पहली दूसरी बॉल के ऊपर शामी ने, उसके बाद दूसरा कैच भी शामी ने ड्रॉप किया था। शामी ने जो किया है ना अपने साथ, अंदर की खबर में बता दूं, उसने अपनी उंगलियां दी हैं दरवाजे के अंदर और खुद दरवाजे को बंद किया। बहुत गुस्से में शानी ब्लेंडर में उंगलियां डाली हुई, उसने ऑन कर रहा है, पूरी टीम रोक रही है उसको, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लग उसने निकाला हुआ, लेकिन वो लड़